नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सम्मेलन को नारी शक्ति बंधन सम्मेलन दिया गया नाम। सुप्रीम कोर्ट आज 3 बड़े मामलों में करेगा सुनवाई। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब पश्चिम बंगाल में एसआईआर और महिला आरक्षण को लेकर करेगा सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 सभा और 1 रोड शो करेंगे अमित शाह। हापुड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों की मौत। गाजियाबाद से बुलंदशहर के गुलावती आई थी बारात। लखनऊ में अंबेडकर की जयंती पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश के सभी 18 मंडलों से जुटेंगे कार्यकर्ता। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर होगा कार्यक्रम। एमपी, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली, पंजाब में 40 की रफ्तार से धूल भरी चलेगी आंधी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट आज 3 बड़े मामलों में करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में करेगा सुनवाई। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में एससी में दायर की अपील। एससी पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई करेगा। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। महिला आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका। लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण पर सुनवाई। 33% महिला आरक्षण कानून को दी गई चुनौती। महिला आरक्षण मामले की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कई अहम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 33% महिला आरक्षण को दी गई चुनौती। महिला आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका। लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण पर सुनवाई। 33% महिला आरक्षण को दी गई चुनौती। बोकारो जिले के पिड्राजोरा थाना क्षेत्र में दर्ज एक अपहरण कांड ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीरता सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 जुलाई 2025 को खूंटाडीह निवासी रेखा देवी ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री पुष्पा महतो के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पिड्राजोरा थाना कांड अपराध संख्या 147/25 दिनांक 4 अगस्त 2025 को बीएनएस की धारा 140/3 के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच में गठित एसआईटी टीम द्वारा लापरवाही और संदिग्ध आचरण सामने आया, जिससे अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक नगर आलोक रंजन के नेतृत्व में नई टीम गठित की गई। इस टीम ने महज 1 दिन में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर अपहरणता के कंकाल, कपड़े और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि थाना स्तर पर गोपनीयता भंग हुई और कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोपी से साठगांठ पैसों के लेन देन और पार्टी करने के आरोप लगे। इस गंभीर लापरवाही के चलते थाना प्रभारी से लेकर आरक्षी तक कुल 28 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खबर हजारीबाग से है, जहां पूर्व मंत्री कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि अधिनियम के प्रावधान महिलाओं को राजनीतिक रूप से संबल बनाएंगे। उन्होंने अधिनियम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी के प्रयास ऐतिहासिक हैं। इस दौरान स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहे। धन्यवाद जी। आज की प्रेस वार्ता में यहाँ पर लोकप्रिय सांसद भाई मनीष जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष जी, मंच सभी सम्मानित हमारे भाई बहने, यहाँ पर उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में चलता है तो सभी हमारे सम्मानित भाई बंधु, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ में कई बार करने का सुअवसर मिला है, लेकिन आज एक अलग एहसास के साथ
आप लोगों के समक्ष भी प्रेस वार्ता कर रही हूँ। आज काफी गर्व महसूस हो रहा है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम। खबर देवघर से, जहां देवघर प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन स्थल पहुंचे पर मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर रवि राउत व एसपी सौरभ कुमार का आयोजकों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ से पहले मुख्य अतिथियों महापौर और पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय प्राप्त किया। प्रीमियर लीग को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मैदान में खिलाड़ियों से अधिक मैच का आनंद लेने पहुंचने वाले खेल प्रेमियों और फैंस में उत्साह दिख रहा है। प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं, जो खिताब के लिए एक दूसरे से कड़ी टक्कर देंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पिंक पैंथर और ब्राउन बियर्स के बीच हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो भी गेम्स होते हैं, जो कि जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे जो भी गेम होते हैं, कहीं ना कहीं लोकल स्तर के खिलाड़ियों को आगे आने का वो मौका देते हैं और यहाँ पे फिर उनके टैलेंट की जो पहचान होती है उससे फिर वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलता है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म जब लोगों को मिलते हैं, खिलाड़ियों को मिलते हैं, तो वहाँ पर जब अपने खेल का कौशल जो है वो दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है और उसके बाद आगे जो सेलेक्टर्स जो होते हैं उनको भी यह जानकारी होती है कौन खिलाड़ी किस तरह खेलता है। ये देवघर के लिए बड़ी गौरव की बात है और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। उनके लिए सुनहरा मौका है, यहीं से जो है उनको आगे जाने का मौका मिलता है। ये हमारा देवघर डीपीएल जो है ये 13वां संस्करण है। आप सभी शहरवासी आए, अपने देवघर के बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाए और साथ ही साथ इसका हम लोग लाइव भी कर रहे हैं, जो कि फेसबुक आईडी पर भी उनका लिंक है और आपको शेयर भी किया जाए। घर बैठे भी आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ के अपने घर के बच्चे अपने खिलाड़ियों को देख सकते हैं। खबर दुमका से, जहां रविवार को हंसडिया में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों और समाज के अलग अलग वर्गों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और पारंपरिक मूल्यों को सहेजने पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक विगेंद्र कुमार उपस्थित रहे। खबर देवघर से, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। साथ ही उन्होंने सरकार से युवाओं के साथ न्याय करने और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने की अपील की। हर बार युवाओं को इस प्रकार का स्थिति का सामना करना पड़ता है। हर बार हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ झारखंड की वर्तमान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम उसके विरोध में कि भविष्य युवाओं का भविष्य अनिश्चित न रहे, उसके युवाओं का भविष्य बने और ऐसा कभी दोबारा न हो, इसके लिए हम मांग करते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और इस प्रकार की जो अभी सरकार कह रही है या प्रशासन कह रहा है कि उस पर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनती क्यों, बिजोली हावी कैसे है? तो इन सभी मांगों को लेकर हम सभी मांग करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ इस बार खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो हम आगे मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पसई में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सड़क जाम कर दिया है। रविवार सुबह कटकमदाग थाना क्षेत्र के पसई में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजेश साहब उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी पसई के रूप में हुई है, जो अपने घर में चिकन सेंटर चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों के अनुसार 11 अप्रैल की रात करीब 10 बजे राजेश साहब
दुकान बंद कर घर से निकले थे, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे। सुबह सूचना मिली कि उनका शव बीकेडी वानादाग कोल साइडिंग के पास पड़ा है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि घटनास्थल के पास जुआ का अड्डा संचालित होता है और जुआ के विवाद में ही हत्या की गई है। जो है सब वोट बटोरने काम करता है, जय श्री राम का नारा लगा देगा, लेकिन उसको अगर पूछिए कि हनुमान जी का गदा कौन दिया, नहीं बता पाएगा। गदा का क्या नाम है, नहीं बता पाएगा। आज हैदराबाद में जो है सो इतना हिंदू और मुसलमान रहता है, लेकिन वहाँ आज तक कभी राइट हुआ है? लेकिन इन लोग चुनावी मुद्दा बना दिया है इसको, ये जय श्री राम बोल करके चुनावी मुद्दा है कि भजाओ इसको। निश्चित रूप से बीजेपी का तो वही फंडा है, हिंदू मुसलमान करो, वोट बटरो और बेवकूफ़ बनाओ जनता को। पब्लिक के हाथ में क्या आता है? खबर देवघर से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक से सम्मान समारोह आयोजित हुआ। निजी होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में देवघर व मधुपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर, उपाध्यक्ष और झामुमो समर्थित वार्ड पार्षदों को अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री हफीजुल हसन सारठ, विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा सहित कई अन्य नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने इस जीत को बड़ी उपलब्धि बताते हुए पार्टी संगठन को मजबूत रखने, नशामुक्त समाज बनाने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। आश्वासन किया कि नगर निगम के विकास कार्यों में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देवघर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग को लगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान से हम लोग को फायदा मिला और आज यहाँ के मेयर रवि राउत जी, डिप्टी मेयर टीप चटर्जी जी, मधुपुर के वाइस चेयरमैन ऋषभ भारद्वाज जी और मधुपुर से करीब 15-16 वार्ड पार्षद आए थे। यहाँ के भी 20-25 वार्ड पार्षद आए थे। सभी को सम्मान, जो पार्टी समर्पित था उसको सम्मान कराए और आगे का काम मिलजुल के करें। मुरैना जिले के पोरसा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को खाने के में जहर मिलाकर खिला दिया। घटना 29 मार्च की रात की बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी से मिलना जुलना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता इसका विरोध कर रहे थे। लगातार रोक टोक से नाराज होकर लड़की ने यह खतरनाक कदम उठाया। खाना खाने के कुछ समय बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन तुरंत उन्हें पोरसा अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया। समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बच गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें नाबालिग अपने प्रेमी से जहर लाने और पूरी साजिश पर चर्चा करती सुनाई दे रही है। इस सबूत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर रतलाम से है, जहां मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में 38 फर्जी केस दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने वहां पहुंचने पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना जताई। पूर्व आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल के राजबाग स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि पार्टी ने भी किसी विवाद से बचने के लिए उन्हें बंगाल चुनाव के दौरान वहां जाने से रोक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार चुनाव के दौरान वह बंगाल नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में हो रही पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में लोग स्वयं पहुंच रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के संबंध में को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में विजयवर्गीय ने कहा, ममता जी घबरा गई हैं। मैं 6 साल वहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ तो बजरंग बली की कृपा है, नहीं तो मेरे फोटो पर भी माला लग गई होती। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी पर विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, पहले बिल आएगा, उसके आने के बाद लागू किया जाएगा। ठाकरे जी की स्मृति में जो हमारे कोठारी बंधु
क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं उसमें सम्मिलित होने आया था। मुझे पता नहीं था कि अशोक जी चमत्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि भोजन कहाँ करना है, मैं आपकी गाड़ी कर दूँगा। तो भोजन इतना उत्साहवर्धक होगा, इतना जबरदस्त होगा, इसकी कल्पना नहीं थी मुझे। देखो अशोक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप 10:30 बजे तक यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका स्नेह खबर छिंदवाड़ा से, जहां अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जिले की सभी विकासखंड स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने धरना देते सहित रैलियां निकालकर अधिकारियों को अपनी मांग संबंधी ज्ञापन भी सौंपे। मोहखेड़ विकासखंड के उमरानाला में सीएम अनुरोध रैली हुई। बाद में शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में धरना देकर मांगे पूरी करने की आवाज बुलंद की गई। वक्ताओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के फैसले पर पुनर्विचार सहित अन्य मांगे पूरी कराने पर जोर दिया। खबर रायपुर से, जहां कुबेर अपार्टमेंट कार्यालय में पंचायती राज दिवस पर परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश संयोजक घनश्याम यादव व प्रदेश सलाहकार डॉक्टर उदयवान सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश संयोजक घनश्याम यादव ने बताया कि 12 अप्रैल से जागरूकता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान परिषद के पदाधिकारी प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें आयोजित कर पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज के उद्देश्यों और अधिकारों की जानकारी देंगे। 24 अप्रैल को समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने पहुंच सकते हैं। वहीं प्रदेश सलाहकार डॉक्टर उदयवान सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री के सशक्त भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की शुरुआत पंचायत स्तर से ही होगी। आदर्श मॉडल के रूप में देश में वो मॉडल कैसे प्रस्तुत हो, वो छत्तीसगढ़ से जाएगा। तो हमारे आत्मनिर्भर ग्रामीण गांव कैसे आत्मनिर्भर होगा, इससे शिक्षा और रोजगार पर ये पंचायत परिषद, जो हमारी छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद, इसका मूल कार्य होगा। वैसे विषय जो हैं, ये छत्तीसगढ़ की पंचायत परिषद की 29 विषय हैं। 29 विषयों पर जो भी हमारे इस मेंबर छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद से जुड़ेंगे सदस्य, जो पदाधिकारी हैं, वो सब मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम देंगे। जिसे हमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, स्वदेशी या लोकल फॉर स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, स्वच्छ, और ये सारी बातों को लेकर ये पंचायत काम करेगी। अगर देश दुनिया को बदलना है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मेन जो बेस होता है वो होता है गांव, क्योंकि गांव में ही शहर होता है, गांव से ही नगर होता है और नगर से ही महानगर होता है। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी जो बढ़ने का जो व्यवस्था है पंचायती राज, जिसको आज लेकर हम बलवंत राय मेहता जी का जो संदेश था, उस संदेश को हम आज गांव-गांव में ले जाने के लिए आज 12 अप्रैल को उनका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जो शुभारंभ है, इसको हम गांव-गांव में ले जाने के साथ साथ 24 अप्रैल को बहुत बड़ा विशाल छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद के द्वारा, इसमें देश के अलग अलग कोने से हमारे बीच में विराजमान रहेंगे अतिथि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस क्षति को संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए कहा कि आशा भोसले के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने लिखा कि अपनी सुमधुर, विलक्षण और हृदयस्पर्शी आवाज़ के माध्यम से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को न केवल समृद्ध किया, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में एक अमिट स्थान भी बनाया। सीएम साय ने आगे कहा कि संगीत के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान युगों युगों तक अमर रहेगा और उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके शोक संतप्त परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। खबर महासमुंद से, जहां सरायपाली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद खूनी खेल में बदल गया, जिसमें चाकू से किए गए हमले 53 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि 53 वर्षीय एबी शिवा नाग 5 वर्षीय बेटे और कुछ अन्य लोगों के साथ अपनी ससुराल पहुंची थी।
इस दौरान किसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें बात बढ़ने पर महिला के साथ आए ताजुद्दीन और राकेश साहू ने 21 वर्षीय अजहर खान, 27 वर्षीय शहनाज और 53 वर्षीय अनवर खान के साथ होने लगी। बात बढ़ने पर ताजुद्दीन और राकेश साहू ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान अनवर खान की मौत हो गई है, जबकि अजहर खान और शहनाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। झिलमिला में एक चाकूबाजी की घटना हुई है और जब हम मौके पे पहुंचे उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो मामला एक्चुअली पारिवारिक विवाद को लेकर था, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। उसी दौरान एक जो मुख्य आरोपी था, जो दूसरे पक्ष का उनका रिश्तेदार बोल सकते हैं, उसके पास धारदार हथियार था। उसने उस धारदार हथियार से जो दूसरा पक्ष था उस पर वार किया, तो उसमें दो लोगों को थोड़ा गंभीर चोट लगा, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है, एक का अभी इलाज चल रहा है और अन्य 2 लोगों को हल्की चोट लगी है, जिसका भी इलाज चल रहा है। और घटना कारित करने वाले मुख्य आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है और अभी सभी पक्षों से और भी जो मौके पर चश्मदीद गवाह से सभी से पूछताछ करके पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आए बहुचर्चित एमएमएस वायरल है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस के बाद विधायक देवेंद्र यादव भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचकर अपने फोटो और वीडियो के सैंपल सौंपे। करीब 2.5 साल पुराने इस मामले को लेकर वे काफ़ी आक्रामक रूप में नजर आए। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में वे स्वयं प्रार्थी हैं, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन के दबाव में केवल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस भेजा गया, जिसमें उसी दिन सुबह 11 बजे थाने में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जबकि वह नोटिस डाक के माध्यम से दोपहर 1 बजे उनके पास पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वायरल किए गए पिछले समय में एक वीडियो रिलीज हुआ था, जिसको लेकर मैंने प्रशासन को लगातार ये कहा था कि इसकी जांच की जाए और इसकी जांच करके स्पष्टता लाया जाए। उस वीडियो में एफआईआर की गई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने देखा कि विधानसभा सत्र के बाद नोटिस आया मुझे, तो मुझे लगा कि ये नोटिस खेलने की तो आवश्यकता नहीं है, एफआईआर करता हम हैं। कबीरधाम पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह अभियान जिले में लगातार जारी है, जिससे नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भागुटोला क्षेत्र में अवैध गांजा रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी त्रिलोचन सिंह राजपूत के कब्जे से 9 किलो 308 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कल दिनांक 11/4/2026 को थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर त्रिलोचन सिंह राजपूत निवासी भागुटोला के घर से कुल 9 किलो 308 ग्राम गांजा कीमती 4,50,000 रुपये बरामद किया गया है। उक्त प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर चित्रकांत साहू निवासी कापा की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। देश की बातों में बढ़ते हैं खबरों में। आगामी दिनों में बढ़ती गर्मी और संभावित मरीजों की संख्या में इजाफे को देखते हुए जनकपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां सामने आई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर समस्या प्रसूति वार्ड में देखने को मिली, जहां वार्ड की छत
क्षतिग्रस्त पाई गई। जनप्रतिनिधियों ने आशंका जताई कि यह स्थिति कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहीं प्रसूति वार्ड के एक कमरे में कई बार शॉर्ट सर्किट की घटना भी हो चुकी है, जिसके चलते मरीजों को वहां से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। स्थिति यह है कि एक ही कमरे में करीब 16 बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई है। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस कार्यालय में कार्यशाला आयोजित कर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जब्ती, तलाशी, गिरफ्तारी एवं चेन ऑफ कस्टडी संबंधी टिप्स दी। साथ ही अफीम बरामदगी के फुटेज और प्रेजेंटेशन दिखाए गए। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा, त्रुटि रहित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों से ही किसी आरोपी को कड़ी सजा दिलाना संभव होता है। कार्यशाला में डीएसपी प्रभारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स श्री सुशांतो बनर्जी ने विभिन्न तकनीकी जानकारियां दी। मुख्य वक्ता अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशि मोहन सिंह साहब ने जिले भर के विवेचकों में एनडीपीएस एक्ट में आने वाली कमियां, होने वाली झिझक और माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान प्रकट होने वाली खामी और गलतियों को सुधारने के लिए एनडीपीएस कोर्ट के अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी के उपस्थिति में पूरे जिले का ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एनडीपीएस एक्ट के ऊपर आज कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें एएसआई से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे। खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढिल्लो में आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल के मासूम पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। आवारा कुत्ते करीब 4 से 5 मिनट तक बच्चे के शरीर को नोचते रहे। बच्चे का हाथ, मुंह, पैर, सीना, जांघ, गर्दन और सिर सहित पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। बच्चे शरीर के कई हिस्सों का तो पूरा मांस ही कुत्तों ने नोच लिया। इसके बाद सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बच्चे को सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। गांव रामपुरा ढिल्लो के राजकीय प्राथमिक स्कूल से छुट्टी होने पर वापस लौट रहे गांव निवासी रामलाल के 9 वर्षीय कर्ण पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। इसके बाद दूसरे बच्चों ने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने कुत्तों को भगाकर किसी तरह बच्चे की जान बचाई। इसके बाद उसे सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे को कुत्तों ने बड़ी ही बेरहमी से काटा है। उसके पूरे शरीर पर घाव हैं, जिसके कारण उसकी स्थिति गंभीर है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां अटेली में गौड़ ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श हमें सत्य, धर्म और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। देखिए, आज का दिन बहुत ही आज का कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में था और उनके जीवन से हमारे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है और किस तरीके से उन्होंने अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी और बुराई के ऊपर जीत प्राप्त की। तो उनके जीवन से सीखते हुए हम अगली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे सकते हैं, उनके जीवन का क्या अनुसरण कर सकते हैं, ये बात आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक योद्धा होते ही नहीं पर एक विद्वान होते हुए भी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। गाजीपुर मंगई नदी पर नवनिर्मित पुल का आज लोकार्पण किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर सिंह यादव ने इस पुल का उद्घाटन किया। पुल कासमाबाद तहसील के कायमपुर छावनी गाँव में बनाया गया है। खास बात यह है कि इस पुल का निर्माण ग्रामीणों ने अपने चंदे और श्रमदान से किया। इस पुल के निर्माण में कोई सरकारी सहायता नहीं ली गई। आज़ादी के बाद से ही इस क्षेत्र के ग्रामीण मंगई नदी पर पक्के पुल के निर्माण की मांग करते रहे। ग्रामीणों ने इस मांग को लेकर सांसद, विधायक और सरकारी अफसरों से लगातार गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा न निकलने पर ग्रामीणों ने खुद के चंदे और श्रमदान से पुल निर्माण का संकल्प ले लिया। पुल के मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से कोई ध्यान न देने के बाद भी ग्रामीण निराश नहीं हुए और उन्होंने चंदे
और श्रमदान के जरिए पुल बना डाला। ग्रामीणों ने आसपास के गांवों से चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान के दम पर पुल का निर्माण किया। आखिरकार पुल के निर्माण के बाद आज इसका उद्घाटन इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर सिंह यादव द्वारा किया गया। ऐसे में ये पुल जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। पुल के निर्माण से दर्जनों गांव के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में दूरी और समय की बचत होगी। लोग यहाँ पर जो है, जो मेरी बात सुन रहे हैं या मेरी फोटो ले रहे हैं, उनको धन्यवाद। इस आग्रह के साथ जो बोलूं उसी को निकालिए, आगे पीछे का ऐसा मत छोटा मोटा निकालिए जो विषय का विषयांतर हो जाए। आज यहाँ पर मंगई नदी में जो पुल बनकर निर्मित हुआ है वो निश्चित रूप से ग्रामवासियों के लिए एक प्रभु की देन है। इस पुल के अभाव में उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था। खबर बलिया से है, जहां नगरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण के दौरान मिक्सर मशीन व बिजली के खंभे के बीच दबने से मजदूर की मौत हो गई। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क तिलकारी प्राथमिक विद्यालय के पास तक सड़क निर्माण करा रहा है। बताया गया है कि रोलर से धक्का लगवाते हुए मिक्सर मशीन को हटाया जा रहा था। इसी बीच रोलर ड्राइवर की लापरवाही से मजदूर मिक्सर मशीन और विद्युत पोल के बीच दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मेट सहित सभी लोग मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर नगरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक मृतक मजदूर युवक गढ़वार थाने के सवन गांव का निवासी था। खबर उन्नाव से है, जहां हादसे की खबर पाकर क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक सूरज पुत्र राजकुमार के परिजन से मिलकर हादसे पर दुख जताया। इससे पहले हादसे पर आक्रोश जताते हुए मृतक के परिजनों ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आवास और मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। विधायक ने प्रशासन शासन से बातचीत कर अधिक से अधिक सहायता और सहयोग दिलाने का भरोसा देते हुए परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां बच्चों को बांटे जाने वाले सरकारी स्कूल बैग कूड़े के ढेर में जलाए जा रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना सीयर ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC के ठीक सामने स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंजाम दी गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय परिसर में कूड़े के ढेर के साथ बड़ी संख्या में सरकारी बैग धूं-धूं कर जल रहे हैं और पूरे परिसर में धुआं छाया हुआ है। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिलाधिकारी की संयुक्त जांच समिति ने घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। समिति ने महेवा, महिला घाट, एगवा और पाली आदि स्थानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। टीम ने जांच के दौरान तकनीकी मानकों के आधार पर भौतिक सत्यापन किया। महिला घाट पर अवैध खनन की शिकायत निराधार पाई गई। वहीं पाली गांव में अवैध खनन की सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध खनन रोकने के लिए जांच समिति मार्ग पर जगह जगह गड्ढे खुदवाकर रास्ता बाधित करने की सलाह दी। रायपुर जिले के मिलक क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भव्य उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक, मिलक ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार, नगर पालिका अध्यक्ष दीक्षा गंगवार समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। बताया गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वर्ष के 365 दिन जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार कार्यक्रम से रवाना हो गए।
खबर देवरिया से, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर ने अपना जलवा बिखेरते हुए सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने एक्ट्रेस करिश्मा की एक झलक पाने की लोगों में होड़ दिखाई दी। कार्यक्रम में लगे करिश्मा कपूर के ग्लैमरस तड़के को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा जारी रही। करिश्मा कपूर के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही आयोजन स्थल तालियों से गूंज उठा। पसंदीदा एक्ट्रेस की एक झलक पाने सहित उन्हें कैमरे में कैद करने की लोगों के बीच जबरदस्त होड़ दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों के खास आग्रह पर करिश्मा कपूर ने अपने सुपरहिट गाने चलती है क्या 9 से 12 पर डांस कर सभी का दिल जीत लिया। सीधे लेकर चलते आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदर्श विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदर्श विद्यालय का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। आदर्श विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए उनके साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी दिख रही हैं। और ये खास तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोबोट कैमरा आप देख रहे हैं। जिससे मुख्यमंत्री हेलो हाय करते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी सुंदर तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदर्श विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिजिटल लाइब्रेरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लाइब्रेरी में बच्चों संग संवाद करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदर्श माध्यमिक विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बच्चों संग संवाद करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। बच्चों साथ तस्वीर खिंचाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। बड़ी सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन भवन में आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। डिजिटल लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री अब परिसर में आ गए हैं। आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आदर्श माध्यमिक विद्यालय की ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों इस समय स्कूल परिसर में मौजूद हैं और एक एक कोने कोने में चीज़ों को बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। लखनऊ से इस वक्त तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। सीधे तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आदर्श माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों संग संवाद किया, तस्वीरें खिंचवाईं। उसके बाद अभी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं और यहाँ भी रोबोट कैमरा से हाय हेलो करते नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी सुंदर तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री का यही अंदाज उनको सारे मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय के अंदर प्रवेश करते हुए मुख्यमंत्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय भी बनाया गया है। पुस्तकालय का नाम रखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय। पुस्तकालय से बाहर आते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी कंप्यूटर रूम में पहुंचे हैं जहां बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं कंप्यूटर का। आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। एक एक चीज़ पर बारीकी से संवाद कर रहे मुख्यमंत्री। यही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सारे मुख्यमंत्रियों से उनको अलग बनाता है। बने रहेंगे इसी खबर पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। एक बार फिर चलेंगे लखनऊ। सीएम योगी
आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कहीं। सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में यह नया विद्यालय एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। मुख्यमंत्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हैं और ये सुंदर तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है, यह प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कहीं। सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में यह नया विद्यालय एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन की ये तस्वीरें आपको लखनऊ से हम लाइव दिखा रहे हैं। यही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है उनको, और सूबे की जनता उनके इसी अंदाज को पसंद करती है कि उनका हर एक कदम जनता के हित में है। हमेशा वह अपने जनता के लिए सोचते हैं, अपने प्रदेश के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं और राष्ट्र सेवा ही सच्ची सेवा मानी जाती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा फोकस रहता है और इसी कड़ी में आज शिक्षा को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने की दिशा में आज एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। ये सुंदर तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मौके पर उन्होंने फिलहाल देश की बातों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।